हाँ दोस्तों, हम लोग इस वक्त शिवखोड़ी से वापस आ रहे हैं और पहुँचे हैं पौड़ी में। पौड़ी में यहाँ पर एक दुकान पर रुके हुए हैं पानी की आस में, लेकिन पानी आगे मिलेगा। लेकिन यहाँ का नज़ारा बहुत बढ़िया है। ये हमारे साथी हो गए और नज़ारा यहाँ का बहुत बढ़िया है। हाँ, खेती की दशा यहाँ भी अच्छी ही है, अच्छी है, बहुत अच्छी है। और लगभग सब अपने जैसे लोग हैं। बस कुछ कमियां हैं, जैसे यहाँ के लोग मेरे पहनावे को लेकर थोड़ा आश्चर्य जैसा मुझे लगता है कि वो आश्चर्य मान रहे हैं या मुझे साधु या संत समझ रहे हैं। ये नहीं है मेरा मकसद कि मैं साधु या संत के रूप में मशहूर हूँ। मेरा उद्देश्य जो है, लोग उस पर फोकस कर रहे हैं, माइंड करते होंगे थोड़ा बहुत ज़रूर, क्योंकि वो मेरे साइकिल को भी बड़े आश्चर्य से देखते हैं। तो उनके आश्चर्य का कारण शायद मेरी समझ में यही आ रहा है। एक तो मेरा साइकिल चलाना, क्योंकि पहाड़ों पर साइकिल तो नहीं मिलती है, बहुत रेयर है यहाँ पर साइकिल, या बहुत शौकीन आदमी, जैसे हमारे वहाँ कोई रेंज रोवर रखे ना, वैसे यहाँ साइकिल है। तो यहाँ का प्राकृतिक वातावरण बहुत अच्छा है, पेड़ों के कारण और हरियाली के कारण। तो आप लोगों से भी यही है कि लोगों से मिलते मिलाते और बहती बहती ये अच्छी सी बहती नदियाँ जो कल कल बहती रहती हैं। और हम लोग शिवखोड़ी से पौनी में आ चुके हैं। और जैसा कि मेरे उद्देश्य के बारे में आपको मैंने अपनी बार कई बार साइकिल में बताया, लेकिन आज मेरा मन हो रहा है कि मैं अपने उद्देश्य अपने मुंह से भी कहूं, क्योंकि मुझे लगता है शायद आप दूसरे भावों से चीज़ों को समझ रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य जो है इस यात्रा का, वो सेम टू सेम वही है जो शायद कल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा। हमें अपनी संस्कृति को, जो मेरा पहनावा है वो मेरी संस्कृति को दर्शाता है, तो अपनी संस्कृति को मजबूती से पहले खुद प्राउड करते हुए स्वीकार करना होगा, तब दुनिया समझेगी कि हमारी संस्कृति में बल है। दूसरा, पर पर्यावरण को लेके जो हमारा मोटो है, पर्यावरण होगा तभी जीवन संभव है। पर्यावरण को बचाना किसी एक व्यक्ति या विशेष की सामर्थ्य में नहीं है। तो ये अगर हम सब मिलकर जन भागीदारी के स्वरूप में, जैसा कि योगी जी ने कहा था कभी और मोदी जी ने भी कहा है, जो कि हमारे अच्छे लोग हैं, ये देश के लिए सोचते हैं। नेता और पार्टी की बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे उनके विचार अच्छे हैं, तो उसके आधार पे मैंने उनको स्वीकार किया है। और दूसरा है योग। अगर हम पर्यावरण को लेकर जो जागरूक भी हैं और अपने शरीर को लेकर जागरूक नहीं हैं, तो भी काम नहीं चलने वाला। हमें थोड़ा अपने आप को भी समय देना चाहिए। इतनी व्यस्तता के बावजूद अगर हम अपने आप को सिर्फ 10 मिनट का समय देंगे रोज़, व्यायाम और एक्सरसाइज या कोई किसी भी माध्यम से, जिसमें हम अपने शरीर को थोड़ा थकाएं, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो बना ही है कुछ करने के लिए, आराम पसंद नहीं है। अगर हम अपने आप को आराम पसंद बनाएंगे तो हम रोगी हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। शायद आप भी इस चीज़ को समझें। और प्रदूषण नियंत्रण का प्रयास, जो ये शब्द है, इसका मतलब है, जो मेरा लिखवाने का मकसद था वो यही था कि प्रदूषण नियंत्रण का प्रयास किसी एक व्यक्ति के द्वारा या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ही संभव नहीं है। इसमें भी हमें जन भागीदारी देनी होगी। और अपने स्तर से जो हम लोग गंदगी फैलाते हैं, कूड़ा फैलाते हैं, वो ना फैलाएं, यानी कूड़े को इधर उधर फेंके ना। और अपने स्तर से हम कूड़े को कम करने के विचार सोचें कि हम कैसे कूड़े को कम कर सकते हैं। सबसे बड़ा प्रदूषण का कारण आजकल पॉलीथीन है। इसका कम से कम उपयोग कैसे कर सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा दिन चलने वाले सामान का यूज़ करें, कम दिन में रिसाइकल करने वाली चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करें। और स्वच्छ भारत अभियान, ये तो अपने आप में जब हम इस सब करेंगे तो स्वच्छ भारत अभियान में आ ही जाएंगे। और स्वच्छ भारत से मेरा आशय एक और है कि हम सिर्फ पर्यावरण की शुद्धि की बात ना करें, स्वयं की भी शुद्धि के हेतु कुछ प्रयास करें। यदि यकीन मानिए, अगर हम मन से पवित्र हो गए और शुद्ध हुए, तो हमें कुछ शुद्ध करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक जिसका मन साफ़ सुथरा होता है और जो सच्चे मन से पवित्र हो जाता है, वो किसी को गंदा कर ही नहीं सकता। जन जागरण हेतु योगदान, जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसका उद्देश्य आपको यही एक जागरण फैलाने की मुहिम के तहत है कि आप भी समझो इस चीज़ को। मैं जानता हूँ कि आप जैसे सभी लोग जानते होंगे, ये सब चीज़ें सुनी होंगी, लेकिन प्लीज़ फॉलो करेंगे ना तो अच्छा लगेगा। क्योंकि किसी भी अच्छी चीज़ को जानने का तब तक कोई मतलब नहीं जब तक हम उसे फॉलो ना करें या उसे अंगीकार या स्वीकार ना करके अपने आचरण में न लावें। और रही बात सनातन संस्कृति की, तो मुझे गर्व है कि मैं सनातन संस्कृति से पैदा हुआ हूँ। और मुझे इसके प्रचार प्रसार का जो थोड़ा सा काम मैं कर रहा हूँ, वो मुझे बहुत प्राउड फील करा रहा है। प्राउड कह लीजिए, गर्व कह लीजिए, बस अहंकार नहीं है। क्योंकि
अहंकार इसलिए नहीं क्योंकि एक से एक पड़े हैं करने वाले, मैं तो अभी अदना सा काम कर रहा हूँ। आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने देखा है तो मैं आपको सच में धन्यवाद दूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आपकी जय हो और हमारी जय हो, हमारे राष्ट्र की जय हो। और वही एक उद्देश्य कि पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, मिट्टी बचाओ। जय हो सद्गुरु। और यह स्वयं हमारे लिए है, कोई पागल नहीं है जो चिल्ला रहा है इस तरह। कितने देशों की यात्रा करके, कितने किलोमीटर 65 साल की उम्र में मोटरसाइकिल चला के, गर्मी बरसात जाड़ा झेल के, जबकि उसके पास एसी है। जय हिंद, जय भारत सर। अपने इंडियन आर्मी के ट्रक्स प्राउड। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। सॉरी शायद इन्होंने मना कर दिया है, लेकिन चलो हम दोबारा ध्यान रखेंगे। जय भोले।